हाँ, so I was discussing single cell protein. जैसे मैंने बोला सिंगल सेल प्रोटीन आर एज वेल एज यूनिसेलुलर माइक्रोब्स जिनको हाई अमाउंट में ग्रो किया जाएगा इंडस्ट्रियल लेवल पे एंड दे वुड बी सोल्ड। दे आर जस्ट टू मेक श्योर कि आपका जो Your voice is दिस not इज जस्ट clear. एन एग्जांपल। अभी क्लियर है? हेलो। Yes. Yeah. ओके, सो अभी ये देखो अपन चैप्टर अगर अपने वो फ्लो समझ में आया तो हमको समझेगा कि हम सिंगल सेल प्रोटीन पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, है ना। अपन ये चैप्टर क्यों शुरू किया, चैप्टर हमने ये बोल के स्टार्ट किया कि जो इंडिया एंड चाइना में इतने सारे जो पॉपुलेशन है लाइफ स्टॉक एनिमल्स का, इतना ज्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद जो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्टिविटी इज नॉट दैट ह्यूज। सो उसको बढ़ाने के लिए हम क्या क्या करें, तो हमने वो इंक्रीज अपन ने वो मेथड सारे पढ़ लिए। देन आज अपन क्या पढ़ाई कर रहे हैं, आज अपन मोर मोर ऑफ वी आर इनटू प्लांट्स टुडे। आज अपने प्लांट ब्रीडिंग पूरा पढ़ लिया कि हम प्लांट ब्रीडिंग कर सकते हैं, प्लांट ब्रीडिंग करने का क्या फायदा है। सो जो वीट मुझे क्वालिटी वाइज न्यूट्रिशन वाइज थोड़ा सा लो क्वालिटी का लगता है, उस वीट को मैं न्यूट्रिशन वाइज और एक्सपांड कर सकता हूँ। हाउ? मे बी बाय हाइब्रिडाइजेशन या मे बी बाय selecting two varieties of wheat and then उसको क्रॉसिंग करके then selecting the superior progeny and going ahead with the inbreeding technique। उसके अलावा हमारे पास और कौन सी वैरायटी है, फूड जो पूरा अपना इंडस्ट्री है उसमें और क्या क्या है, तो अपन चले गए हनी के अंदर, हम चले गए फिश के अंदर। तो ये सारे अपन ने सेक्टर चेक किए। ये करते करते हम कहाँ आ गए, अब अपन कहाँ पे आके बैठ गए, हम आके बैठ गए सिंगल सेल प्रोटीन पे। सो व्हाट इज सिंगल सेल प्रोटीन? सो एज आई सेड कि चैप्टर में अपन पूरा अपना ऑब्जेक्टिव बार बार क्या था, हमको जो खाना मिल रहा है वो और बेहतर कैसे हो जाए, या जो हम खाना जो अनाज अपन प्रोड्यूस कर रहे हैं या जो अपन डेयरी इंडस्ट्री से और जो अपन प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको अपन एक्सपांड कैसे करें, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था। सिंगल सेल प्रोटीन शुड बी लुक्ड बाय यू पीपल एज एन ऑल्टरनेटिव। इसको आप ऐसे पढ़ाई करो कि जो हम इतना ज्यादा जब अपन मीट प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं, अपन एनिमल्स को हेल्दी बनाओ ताकि जो नॉन वेजिटेरियन है वो जब एनिमल्स को खाएं, जिनको खाया जाता है, तो उनको प्रॉपर डाइट मिले, है ना। या फिर आप जो क्रॉप्स हैं क्रॉप्स को प्रॉपरली ग्रो करो ताकि जो वेजिटेरियन है वो जब अनाज खाए तो उनको अच्छा खासा प्रोटीन मिले। ये दोनों वेज एंड नॉन वेज की जब आप बातें कर रहे हो पूरे चैप्टर में आपने इनके बारे में टेंशन लिया, तो अब एक ऑल्टरनेटिव आपको मिल गया। क्या ऑल्टरनेटिव है? सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल नाम से आपको समझ में आ रहा है, सिंगल सेल। दीज आर यूनिसेलुलर माइक्रोब्स। जो माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको अगर ग्रो करके उनको कंज्यूम किया जाए तो उनका प्रोटीन कंटेंट अच्छा खासा है जो आपका डिमांड पूरा कर सकता है। सो यू डोंट हैव टू देन डिपेंड ऑन नेसेसरली ऑन योर अनाज एंड मीट। समझ में आया? तो उन दोनों का ऑल्टरनेटिव जो है दैट इज सिंगल सेल प्रोटीन। एंड वाई सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में इतनी बातें क्यों हो रही हैं? ओनली बिकॉज ऑफ कि माइक्रोब्स का इतना ढेर सारा जो डिवीजन होता है, जो एकदम रैपिड ग्रोथ होता है, दैट हेल्प्स दिस प्रोसेस। उस वजह से ये एक ऑल्टरनेटिव बन के निकला है। अब इसके भी डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस अलग अलग होंगे, बट दिस इज वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स यहाँ पे डिस्कस किया। अंडरस्टूड? क्लियर है? यस सर, तो इसमें बी पोलन को भी मतलब पोलन टेबलेट्स को भी डाल सकते क्या? हाँ, उसको भी बात कर, लेकिन वो कैसा है, तो मतलब पोलन ग्रेन की बात कर रहा है? यस नहीं नहीं नहीं, उसको मत डाल, क्योंकि दिस इज वी आर स्पीकिंग अबाउट ऑर्गेनिज्म, एंटायर वन एंटायर सेल। एंड पोलन ग्रेन इज मतलब वो इट फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज हैप्लॉइड, इट इज वन ऑफ द स्टेजेस ऑफ योर प्लांट रिप्रोडक्शन। यहाँ पे अभी वो स्टिल इट विल फर्दर गो इनटू द फर्टिलाइजेशन विद द एम्ब्रियो सैक। पोलन इज इट इज कंसीडर्ड एज द, बोलते हैं ना, खाने के लिए या न्यूट्रिटिव वैल्यू पे कंसीडर किया जाता है, बट यहाँ पे आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो सिंगल सेल प्रोटीन में उसको कैटेगराइज कर पाएंगे। ओके सर मतलब ये एससीपी का सिंगल मोटिव है कि जो सिंगल सेल होता है जहाँ से सब स्टार्ट होता है उसको ही हम लोग अच्छे से ग्रो करें, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, जहां से सब बात है उसको नहीं नहीं, वो नहीं है। इसका मतलब ये है कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पता लगाए गए हैं, ऐसे माइक्रोब्स पता लगाए गए हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, जिनका ग्रोथ बहुत रैपिड होता है और जिनके सेल में प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है या प्रोटीन कंटेंट उनका अच्छा खासा है। मतलब इतना नहीं कि एक एक सेल में 10-10 किलो बन जाए, तो सिंगल सेल किस काम का रहा होगा, सिंगल से तो रहा ही नहीं ना वो।
तो बट इतना ज्यादा अमाउंट में वो खुद रिप्रोड्यूस हो जाएंगे कि ओवरऑल देखा जाए तो प्रोटीन कंटेंट अच्छा खासा बढ़ जाएगा। तो उसको मैं प्रोटीन के टैबलेट्स समझ के खा लूं, ऐसा कुछ सोर्स में रेडी कर रहा हूं। समझा? ओके सर। हाँ हाँ। नॉन वेजिटेरियन के लिए आपने मतलब प्रोटीन का गुड सोर्स आपने क्या बताया था ऑल्टरनेटिव, मतलब उन लोग के लिए, वेजिटेरियंस के लिए? नॉन वेज जो होते हैं वो नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं तो वो तो मीट खाते हैं ना प्रॉपर, तो उनको वहां से प्रोटीन एक्सपेक्ट करें ना, लीवर जब खाएंगे, लीवर कंटेंट खाएंगे, अच्छा खासा तो उनको प्रोटीन पनीर भी मिल अच्छा जाएगा है मीट ना, से। मतलब अच्छा ऑल्टरनेटिव है ना? क्या? पनीर, पनीर व्हाइट चीज। हाँ वो भी अच्छा ऑल्टरनेटिव, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं टिश्यू कल्चर में। टिश्यू कल्चर विच इज लास्ट टॉपिक ऑफ टिश्यू कल्चर में क्या है, ये आपने 10th बेस की पढ़ाई की है। टिश्यू कल्चर के रिगार्डिंग पहला क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज प्लूरिपोटेंसी या फिर टोटिपोटेंसी, ये वर्ड आ जाता है। देन उसके अलावा अपन क्या बोलते हैं, यस माइक्रो प्रोपगेशन, माइक्रो प्रोपगेशन। तो कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझना जरूरी है, वो टर्म समझ में आ गया, देन अपन इस कंसेप्ट में आके इसको खत्म कर सकते हैं। टिश्यू कल्चर मतलब क्या, सिर्फ एक टिश्यू का मैं कल्चर करूंगा, एक टिश्यू का, आप समझ लो जेरोक्स कर रहे हो आप उस टिश्यू का, मतलब यू आर एक्सट्रैक्टिंग आउट अ टिश्यू एंड किसका पेन? हाँ, ओके, लेट अस कम बैक टू टिश्यू कल्चर। नाउ टिश्यू कल्चर में क्या है, you extract out a part of plant, preferably it is मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को अपन प्लांट से एक्सट्रैक्ट करेंगे। so suppose there is a plant, इस प्लांट से मैं एक कंटेंट निकालूंगा, इस प्लांट का एक पार्ट अपन निकाल लेंगे। क्यों मेरिस्टेम ही निकालते हैं, बिकॉज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का इसी खासियत आपको पता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की खासियत क्या है? Actively dividing cells. टोटिपोटेंट सेल है। यस, रैपिडली डिवाइडिंग सेल, है ना। तो इसको निकाल के, रैपिडली डिवाइडिंग है तो जनरली बिकॉज इट इज रैपिडली डिवाइडिंग एंड इनिशियल स्टेज है, अभी इसका सेल डिफरेंशिएशन हुआ नहीं है। समझ में आ रहा है? अभी ये जो मतलब ये सर कोई भी फॉर्म में बन टोटिपोटेंसी सकता है है, ना? हाँ हाँ हाँ, तो बिकॉज इसका हाँ डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, ओके देयरफॉर ओके। इट इज अ टोटिपोटेंट। मतलब मैं कोई भी सेल बन सकता हूँ, जैसे आपके केस में देखा जाए तो अपने केस में ब्लास्टुला मोरुला जो होता है, तो वो कोई भी ऑर्गन में वो कोई भी ऑर्गन आगे चल के बन सकता है। सिमिलरली मेरिस्टेम विच इज स्टिल एट द डिविजनल स्टेज, दैट इज जनरली यूज्ड फॉर टिश्यू कल्चर। तो अभी अपन इसको क्या करेंगे, हम मेरिस्टेम को एक्सट्रैक्ट आउट करके, आप एक पेट्री प्लेट ले लो या बीकर ले लो, वहां पे प्रॉपर एक कल्चर अपन ने यूज कर लिया। कल्चर मतलब क्या है, न्यूट्रिएंट मीडियम। ये देखो, इस प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट मीडियम हमने ले लिया, उस न्यूट्रिएंट मीडियम में हमने इस टिश्यू को रख दिया, ये देखो यहाँ पे इसको हमने रख दिया, एंड नाउ वी आर एक्सपोजिंग दिस मेरिस्टेम। ये रहा मेरिस्टेम, ये रहा, इसको अपन ने यहाँ से निकाला। तो मेरिस्टेम को निकाल के इसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडियम में रख के, लेट मी डिफाइन न्यूट्रिएंट मीडियम आल्सो। प्रॉब्लम है, ये रहा न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट मीडियम। सो न्यूट्रिएंट मीडियम में अपने एक्स प्लांट को, जो प्लांट से आपने बाहर निकाला उसको हम बोलते हैं एक्स प्लांट। ठीक है, प्लांट से अपन ने कुछ डिराइव किया उसको अपन बोलते हैं एक्स प्लांट। सो एक्स प्लांट कैन बी योर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आल्सो। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो अगर ये ब्लू कलर का पूरा स्ट्रक्चर जो है, इसको अगर मैं बोल दूं ये पूरा अगर मेरा प्लांट है, तो ये जो मैंने उसमें से ब्लैक कंटेंट निकाला है, दैट इज नथिंग बट एक्स प्लांट। एंड एक्स प्लांट जनरली is the meristematic tissue, okay, because that tissue generally is not impacted by the microbes उसको impact नहीं कर पाते हैं। उसका क्या रीजन है, तो इसका रीजन बहुत सारा लोग देते हैं। कहीं कहीं ऐसा लिखा गया कि बिकॉज वो लोग डिफरेंशिएट नहीं हुए हैं, तो माइक्रोब्स में फ्लरिश नहीं हो पाएंगे। कहीं कहीं ऐसा रीजन दिया गया कि मेरिस्टेम का जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डिवीजन इतना फास्ट है कि माइक्रोब्स डिवीजन के साथ मैच अप नहीं कर पाते, देयरफॉर दे आर नॉट
इम्पैक्टेड बाय द माइक्रोब्स। कोई भी अगर पैथोजेंस हैं तो वो इसमें प्रेजेंट नहीं रहेंगे, तो वो तो मेरे लिए अच्छी बात है, इसी टिश्यू को मैं यूज करना चाहूंगा। जब मैं इसको न्यूट्रिएंट मीडियम में देखता हूँ तो मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है कि इसका डिवीजन होना शुरू हो जाए, और डिवीजन होते होते मल्टीपल कॉपीज के अपन क्रिएट कर दें इन द न्यूट्रिएंट मीडियम। सो कुछ दिनों बाद में भी आई कैन एक्सपेक्ट कि, कुछ दिनों बाद मतलब डिपेंड करेगा उसका कितना डिवीजन रेट क्या है। सो आई कैन एक्सपेक्ट कि बहुत सारे एक्सप्लांट मेरे पास रेडी हो जाए। इतने फास्ट रेट से ये रेडी होते हैं, इतने तेजी से ये रेडी होते हैं, एंड these are exact identical copies, exact clones, you can say clones होते हैं, ठीक है, बिकॉज आप रेप्लिकेट कर रहे हो उनको, इनका जेरोक्स कॉपी अपन बना रहे हैं, वैसा कुछ। सो अब इन हर एक को अपन यूज करके यू कैन कन्वर्ट देम और यू कैन यूज देम टू ग्रो इनटू एन एंटायर प्लांट लेटर ऑन। Understood? That is tissue culture. And when I use small ये जो टिश्यू अपन यूज करते हैं to grow them in the culture medium, in the nutrient medium, that is known as tissue culture. ठीक है? Is this understood? Yes. ये लेक्चर जो है आज का समझ में आ रहा है क्या कि काफी लोग एकदम शांत बैठे हैं, कुछ बातें नहीं कर रहे हैं? समझान सर, समझा। समझा सर। What about others? अदनान, समझ रहा है सर। अर्शिया, दिया समझ रहा है। कदम, खिजर, महक, निकिता सिंह। यस सर। देखो कैसा है कि इस चैप्टर में ऐसा नहीं कि अपन कोई ग्लैंड की बात कर पाए या कोई कोई किसी ऑर्गन की बात कर पाए, मतलब देयर इज नो फिजियोलॉजी इन्वॉल्व ओवर हियर। यहाँ पे कोई ऐसा अलग से कोई सिस्टम की अपन पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए इट इज नॉट एज इंटरेस्टिंग एज मे बी और ह्यूमन रिप्रोडक्शन और प्लांट रिप्रोडक्शन और मे बी और सर्कुलेशन चैप्टर, ठीक है, एक्सक्रीशन चैप्टर, उनकी तरह ये चैप्टर नहीं। ये चैप्टर है सारे, मतलब जो टेक्नोलॉजी है या जो चीजें प्रैक्टिस की जा रही हैं एग्रीकल्चर में, उनके बारे में। तो चैप्टर में वो वेरी फ्लैट कि आपको लग रहा होगा कि ये क्या है यार, पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, या ऐसी भी फीलिंग आती है कि बार बार वही क्यों पढ़ रहे हैं, घूम फिर के वही, घूम फिर के वही, घूम फिर के वही। तो ऐसे एक्चुअली है कि घूम फिर के आप वही पढ़ाई कर ही रहे हो, तो उसमें कुछ कुछ चीजें नई नई आ जा रही हैं, कुछ कुछ कंसेप्ट, और उसको नया एक हेडिंग दे दिया जा रहा है, ठीक है। यही चैप्टर नहीं, इसके आगे के भी जो चैप्टर्स हैं आपके, मतलब लास्ट के जो लास्ट यूनिट है इकोलॉजी, उसमें जो 4 चैप्टर्स हैं वो भी ऐसे ही थ्योरेटिकली। तो 12th बायोलॉजी का वो एक डिसएडवांटेज है कि 12th बायोलॉजी में बहुत ज्यादा चैप्टर्स ऐसे नहीं है जो आपको इंटरेस्ट आपके अंदर जगह पर, एक्सेप्ट फर्स्ट यूनिट एंड सेकेंड। इसके अलावा जो सारे भी यूनिट्स, अच्छा है। कौन सा? ह्यूमन हेल्थ भी अच्छा है। हाँ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज अच्छा है, बिकॉज़ अगेन वो दैट इज रिलेटेड टू ह्यूमन। अदरवाइज नहीं, अदरवाइज ये सारे चैप्टर्स ऐसे ही हैं, तो आपको मतलब आपको वो फीलिंग आएगी ही कि बोरिंग है या नॉन स्पेसिफिक है, दैट इज अप्रोप्रिएट टर्म। थिंग्स आर वेरी नॉन स्पेसिफिक, मुझे चीजें स्पेसिफिकली समझ में नहीं आ रही क्या होता है। बट इफ इट हेल्प्स तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, जो आपकी बुक में जो जो चीजें बोल्ड की गई है ना टिश्यू कल्चर में, उन उन वर्ड्स को मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। सर योर वॉइस। सो टिश्यू तो कल्चर, आपकी आवाज। अब आ रहा है आवाज ठीक से? हाँ। हेलो, इज इट फाइन नाउ? यस सर। यस सर। ओके, सो टिश्यू कल्चर में जो पैराग्राफ है उसमें जो वर्ड्स जो बोल्ड किए गए हैं, उन वर्ड्स को मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ, मे बी दैट कैन हेल्प यू। सो टिश्यू कल्चर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? टिश्यू कल्चर मतलब प्लांट का कोई एक टिश्यू लेकर उसको मैं उसके बहुत सारे कॉपीज बना सकता हूँ। समझ में आया? उसका क्या हेल्प, उसका क्या एडवांटेज होगा? तो मे भी बहुत सारे जो स्टार्टिंग जैसा एक मटेरियल अगर मुझे मिल गया तो उस पे एक बेस एक रेडी हो जाएगा, जिसपे फटाफट फटाफट से नए नए प्लांट्स फटाफट से ग्रो हो जाएंगे नर्सरीज में जो प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, प्लांट नर्सरीज जो होता है ना, प्लांट नर्सरी,
वहां पे ये सेम चीज प्रैक्टिस करते हैं, छोटे छोटे अपने सैपलिंग्स मिल गए एक बार तो उनसे अपन फटाफट से प्लांट डेवलप कर लेंगे बहुत सारे। दैट इज व्हाई टिश्यू कल्चर इज बीइंग प्रैक्टिस्ड। नाउ टिश्यू कल्चर में करते क्या है, प्लांट का ही एक पार्ट निकाल लेंगे, दैट पार्ट इज नोन एज एक्स प्लांट, ठीक है। और एक्स प्लांट को लेकर, एक्स प्लांट जनरली क्या होना चाहिए, उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। सो एक्स प्लांट के पास ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि इट शुड बी डिजीज फ्री and it should be capable of developing into any type of cell of that plant. That means टोटिपोटेंसी, पूरी पोटेंसी होनी चाहिए। वो जो टिश्यू के सेल्स हैं, वो सेल कोई भी सेल बन सकता है, मतलब वो लीफ का भी सेल बन जाए फ्यूचर में, या वो स्टेम का सेल बन जाए फ्यूचर में, या वो रूट का सेल बन जाए फ्यूचर में, तो वो कोई प्लांट का कोई भी सेल बन सकता है। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है टोटिपोटेंसी। अंडरस्टूड? तो उसके पास टोटिपोटेंसी होनी चाहिए। So generally it is मेरिस्टेमेटिक टिश्यू which is taken and then इसको हम प्रॉपर इस एक्स प्लांट को जो हमने प्लांट से डिराइव किया, इस टिश्यू को अपन न्यूट्रिएंट मीडियम प्रॉपर सप्लाई करते हैं, मतलब उसको खाना देते हैं प्रॉपर। प्लांट हार्मोन्स डाल दोगे, प्लांट के न्यूट्रिशन सारे डाल दोगे, फूड उसका डाल दोगे, ठीक है। सारे ग्रोथ रेगुलेटर्स अपन यूज कर लेंगे, है ना, सारे सॉल्ट, विटामिन, अमाइनो एसिड, ग्रोथ रेगुलेटर्स, एवरीथिंग यू विल यूज। दैट मिक्सचर इज नोन एज न्यूट्रिएंट मीडियम। न्यूट्रिएंट मीडियम में देकर इसका हमने फटाफट से कॉपीज बना दी। तो जो आपने कॉपीज बनाई इतनी सारी, इस कॉपीज को अपन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जिस प्रोसेस से आपने एक से बहुत सारे क्रिएट कर ली, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है, छोटे से टिश्यू को आपने बहुत सारे कॉपी बना लिया, तो अपन उसको बोलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। अंडरस्टूड? माइक्रो प्रोपोगेशन। एंड माइक्रो प्रोपोगेशन से जो इतने सारे कॉपीज मिले, सब के सब सेम होते हैं, जेनेटिकली ऑल्सो and morphologically also. So therefore they are known as soma clone. Clone मतलब क्या? Similar, identical. Understood? Clear है? Then नीचे वाले पैराग्राफ में आपको मेरिस्टेम हाईलाइट किया है, that is just to indicate कि मेरिस्टेम is generally preferred. और उसके बाद लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने एक टेक्निक बताई है, हाइब्रिड्स, सोमैटिक हाइब्रिड्स। तो वो कैसे फर्टिलाइज करते हैं, वो कैसे प्रिपेयर करते हैं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कैसे क्रिएट करते हैं, दैट इज बाय प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन। सो एक प्लांट का प्रोटोप्लास्ट दूसरे प्लांट का प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन किया तो थर्ड प्लांट मिलने के चांसेस, बट दैट इज अगेन ट्रायल एंड एरर। ठीक है, इज इट क्लियर? सर पर कैसे होगा प्रोटोप्लास्ट दोनों, मतलब न्यूक्लियस भी दो हो जाएंगे? डिपेंड करेगा कि मैं तो इसलिए हो रहा है दिस ट्रायल एंड एरर में। तो उन्होंने ओके, बताया टोमेटो एंड पोटैटो का बन गया है। क्या टोमेटो सर? क्या है? टोमेटो प्लस पोटैटो। सर आपकी आवाज वैसे नहीं ठीक है। सुनाई दे रहा। टोमेटो, टोमेटो प्लस पोटैटो, टोमेटो प्लस पोटैटो नहीं का। सर, नहीं। हाँ हाँ, तुम्हारे बुक में भी लिखा है, देखो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। टोमेटो प्लस पोटैटो के साथ उनको क्या मिला? पोमैटो। ठीक है, बट वो कभी सक्सेसफुल नहीं रहा, उसमें वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है जो हम चाहते थे। मतलब ये क्या, ऐसा ये एक टेक्निक है, अब उसका फायदा हो रहा है क्या, वो क्वेश्चनेबल है। तो जो भी टेक्निक्स इंट्रोड्यूस अब तक हुए हैं उनका आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया गया कि देखो ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और उससे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मेरे काम का है कि नहीं है, दैट इज अगेन क्वेश्चन। तो उसमें से कभी कभी कुछ काम का निकल जाता है तो वो फिर बिकना शुरू हो जाएगा, कमर्शलाइज हो जाएगा। कुछ नहीं निकला काम का तो कमर्शलाइज नहीं होगा, एज इट इज, राइट? ओके सर। ओके, सर दैट मतलब इज। इसमें अगर सक्सेसफुल हुआ तो कोई भी स्पीसीज का कर सकते हैं ना इंटरनेट? नहीं, वही 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 अभी अब अभी इन्होंने इसका ट्राई किया टोमेटो, ठीक है। तो इनको अगर इनको भले जो मिला इनको, इसको अपन चल अपन घर में इसको आपका हाइब्रिड, आवाज नहीं आ रहा है। आई डोंट नो आज क्या प्रॉब्लम है यार, ये आवाज का आज का दिन ही खराब है। वन ऑफ द वर्स्ट डेज शुड से। वो अभी नेटवर्क वाईफाई पे हूँ मैं, फिर भी आवाज बार बार ब्रेक, जनरली नहीं होता। वेरी सॉरी फॉर दैट। अभी कैसा, अभी क्लियर है? हाँ सर। यस। So, ये उसकी मर्जी है, जब चाहिए ठीक हो जाए, जब ठीक हो। और मेरा खाली काम है फिर से गायब। हाँ, तो मतलब भाई हाइब्रिड देख कैसा है, मेरिट की डिपेंड करेगा सक्सेसफुल होता है कि नहीं।
कुछ आते कि नहीं आते? सर आपका आवाज सर आपका आवाज बहुत ज्यादा